युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, है राणा का वंशज, फेंक जहां तक बाला जाए। नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संध्या कंप्यूटर के नंबर वन सीरीज यानी जीरो से हीरो वाली नंबर वन सीरीज के अंदर आपका स्वागत करते हैं। और फ्रेंड्स, आज इस मॉडल पेपर के अंदर हम करने जा रहे हैं महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन के ऊपर विशेष चर्चा। मेरे फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले हैं और कई बार ये एग्जाम में सीधे सीधे आपसे पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की और उससे पहले मैं आपको बोल देता हूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य क्लिक कीजिए ताकि जो भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नंबर वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर काफी फर्स्ट है, ये काफी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में एवरी टाइम बनने वाला है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर पूछा जा रहा है, ईमेल में डिलीट की गई फाइलों को अस्थायी रूप से कौन स्टोर करता है। मेरे फ्रेंड्स, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ ड्राफ्ट, बी पे लिखा हुआ ट्रेच, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ इनबॉक्स और ऑप्शन फोर्थ पे लिखा हुआ है स्पैम। मेरे फ्रेंड्स, ईमेल से संबंधित बात हो रही है। पहली बात आप याद रखेंगे, अगर यहाँ पे ऐसा पूछा जाता कि कंप्यूटर के अंदर से डिलीट की गई फाइलों को अस्थायी रूप से कौन स्टोर करेगा तो वहां पे आप रिसाइकल बिन करोगे, वहां पे आप क्या करोगे, रिसाइकल बिन। बट क्वेश्चन के अंदर ईमेल के बारे में बात हो रही है। ईमेल में डिलीट की गई फाइलों को अस्थायी रूप से कौन स्टोर करके रखता है। तो मेरे फ्रेंड्स, डिलीट की गई जितनी भी फाइल होती है, डिलीट की गई जितने भी मेल होती है, वो जो भी आप डिलीट करते हो वो कहां पे अस्थायी रूप से जमा होती है, ट्रेस्ट फोल्डर के अंदर। कहां पे होती है, ट्रेस्ट फोल्डर के अंदर होती है। मेरे फ्रेंड्स, ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट के अंदर आधी अधूरी मेल रखी जाती है और इनबॉक्स के अंदर क्या होता है, जो हम दूसरे यूजर से जो मेल प्राप्त करते हैं उनका संग्रहण करके रखता है। और स्पैम को मेरे फ्रेंड्स आप अनसाय मैसेज कह सकते हैं। अनसाय मेल का संग्रह कौन करके रखता है, स्पैम करके रखता है। मेरे फ्रेंड्स, चारों के चारों ये क्वेश्चन बनने लायक है ऑब्जेक्ट के अंदर जो मैंने समझाया है। तो फ्रेंड्स, आप इनको अच्छे से पढ़ना और आप इन क्वेश्चन के साथ साथ में अपने कमेंट के द्वारा आप भी अपनी जो यहाँ पे आंसर है वो भी बताते रहे ताकि अपनी तैयारी के स्तर को परखा जा सके। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने। सभी स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर करें ताकि क्या होगा मेरे फ्रेंड्स कि आपकी इस क्लास के अंदर और भी अच्छा माहौल होगा और भी मेरे फ्रेंड्स ज्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे तो अच्छे से अच्छे फ्रेंड्स आपके रेस्पॉन्स का यहाँ पे अच्छा आपको काम मिलेगा। मेरे फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे स्क्रीन के सामने दिख रहा है, निम्न में से कौन से विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं है। मेरे फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो भी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बनने लायक है। आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे कि स्टार्ट बटन कौन से विंडोज के अंदर नहीं था। आप सभी स्टूडेंट को याद रखना है। देखिए मेरे फ्रेंड्स, विंडोज विस्टा में होता है, विंडोज 10 में भी होता है। तो मेरे फ्रेंड्स, ऑप्शन पीछे क्या बसा, विंडोज 8। तो मेरे फ्रेंड्स, आप याद रखना कि विंडोज 8 या 8.1 आपको कभी ऑब्जेक्ट में दिखता है तो वो फ्रेंड्स आप राइट करेंगे, क्योंकि स्टार्ट बटन है वो टास्क बार के ऊपर कौन से विंडोज में मौजूद नहीं था, विंडोज 8 के अंदर। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, आप सभी स्टूडेंट ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। निम्न में से वह कौन सा इनपुट डिवाइस है जो किसी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। यानी क्वेश्चन नंबर ये है जो दूसरे टॉपिक से बना है और ये मैं कह सकता हूं क्वेश्चन एग्जाम में कई बार ये आपसे सीधा सीधा पूछा गया है और अब की बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। आप कह सकते हैं ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी को किस में बदलता है, सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। जैसे मान के चलिए कि आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को अगर आप कंप्यूटर के अंदर देखना चाहते हैं सॉफ्ट कॉपी के रूप में तो आप उस डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। और स्कैन करने के लिए कौन सा मशीन उपयोग में लेते हैं, स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं। मेरे फ्रेंड्स, अगर आपको ये ऐसे पूछा गया है, अगर पूछा जाता है कि सॉफ्ट कॉपी को, मेरे फ्रेंड्स किसको, सॉफ्ट कॉपी को अगर हार्ड कॉपी में बदलना है, किसको, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने की अगर बात होती तो वहां पे आप क्या करते, प्रिंटर करते। क्या करते मेरे फ्रेंड्स, प्रिंटर करते।
OMR ये भी इनपुट डिवाइस है, ये फ्रेंड्स इसका पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। OCR ये भी इनपुट डिवाइस है, इसका पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। तो मेरे फ्रेंड्स ये भी आप याद रखना, OMR OCR इसके अंदर ये सभी इनपुट डिवाइस के उदाहरण है, जबकि प्रिंटर लिखा हुआ है ये मेरे फ्रेंड्स आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, कौन सी मेमोरी के डेटा को बिजली के सिग्नल से मिटाया जा सकता है। मेरे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। यहाँ पे आपके दो कंसेप्ट में क्लियर करवा रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान देना कि जब भी बात होती है किसकी, ईपी रोम की, किसकी बात होती है, ईपी रोम की अगर बात होती है तो मेरे फ्रेंड्स ईपी रोम का अब क्वेश्चन बनता है। देखिए अगर आपको ईईपी रोम लिखा हुआ मिलता है, थोड़ा ध्यान देना मेरे फ्रेंड्स, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ईईपी ROM लिखा हुआ मिलता है तो वहां पे आप ये वाला करेंगे जब किसकी बात होती है, बिजली के सिग्नल से डेटा को मिटाने की बात होती है, क्योंकि इसका पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जबकि इसका पूरा नाम ओनली फॉर क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ईपी रोम के अंदर क्या होता है, इसके अंदर तो यूवी किरणों के द्वारा, किसके द्वारा, यूवी किरणों के द्वारा डेटा को मिटाया जाता है, किसमें, ईपी रोम के अंदर, जबकि बिजली के सिग्नल यानी इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा डेटा को मिटाने का कार्य किसमें होता है, तो ईपी रोम का होता है। लेकिन ऑप्शन में अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप वहां पे क्या करेंगे, ईपी रोम करेंगे, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईईपी रोम हो जाएगा, क्योंकि ई इसमें एक होता है, इसका नाम ही मतलब ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है, जिसका बिजली से संबंध है। तो आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे ऑप्शन डी यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, बूटिंग क्या है। मेरे फ्रेंड्स आप सभी स्टूडेंट जब भी कंप्यूटर के ऊपर बैठते हो तो आपको बूटिंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए। बूटिंग क्या होता है मेरे फ्रेंड्स, आप सभी स्टूडेंट को याद रखना है कि बूटिंग का मतलब होता है कि किसी कंप्यूटर को जब आप स्टार्ट करते हैं तो जो स्टार्ट होने के बीच में जो टाइम लगता है वो एक बूटिंग का टाइम होता है, यानी इस कंप्यूटर को शुरू करने के बाद में जो टाइम लिया जाता है व्यवस्थित शुरू होने तक वो बूटिंग कहलाता है। मीन्स सीधा सा आपको याद रखना है, किसी कंप्यूटर को क्या करना, स्टार्ट करना, किसी कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है, बूटिंग कहलाता है। मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप भी अपनी ओर से मेरे फ्रेंड्स कमेंट कीजिए, मैं मेरी ओर से सारे क्वेश्चन आंसर बता रहा हूं, आप भी अपनी ओर से यहाँ पे आंसर देने की ट्राई करें, और अंतिम में ये भी अवश्य बताएं कि आपके इस मॉडल पेपर से कितने सारे क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, ताकि फ्रेंड्स आपको ये नहीं कहना है कि मुझे पास होना है, आपको अच्छे परसेंटेज से पास होना है। और संध्या कंप्यूटर हमेशा अपने स्टूडेंट के लिए यही चाहता है कि अपना स्टूडेंट अच्छे मार्क्स के साथ में और नॉलेज के साथ में पास हो। ऐसा नहीं है कि मेरे फ्रेंड्स वो कैसे नॉर्मली परसेंटेज से पास हो, आप रेगुलर जुड़े रहना, मैं दावा करता हूं कि आपके बहुत ही अच्छे परसेंटेज बनेंगे अगर आपने इस चैनल के माध्यम से प्रॉपर वे से क्लास स्टडी की। तो विंडोज 10 में किसी भी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। मेरे फ्रेंड्स बात किसकी हो रही है, स्क्रीनशॉट लेने की, और स्क्रीनशॉट लेने के लिए मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है कौन सा कमांड होता है, इसका नाम होता है स्नीपिंग टूल्स। क्या होता है मेरे फ्रेंड्स, ऑप्शन जो सी पे लिखा हुआ है स्नीपिंग टूल्स हो जाएगा। ये कोर्टाना होता है, ये तो वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट होता है। मैथ इनपुट पैनल ये भी एक कमांड होता है, एक यूटिलिटीज प्रोग्राम होता है जिसके द्वारा मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे क्या हो जाएगा, स्नीपिंग टूल्स हो जाएगा। स्नीपिंग टूल्स यहां से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, ये फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछी गई है, आप सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने, डीएसएल का पूरा नाम बताना है आपको। मेरे फ्रेंड्स सभी को याद रखना है डीएसएल का मतलब होता है, मेरे फ्रेंड्स डीएसएल का मतलब होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये मेरे फ्रेंड्स एक मॉडेम होता है, क्या होता है, एक मॉडेम, और एक क्या होता है, आईएसपी होता है। इस मॉडेम से आईएसपी यानी आईएसपी से मॉडेम के बीच में जो डेटा का स्थानांतरित होता है वो फ्रेंड्स क्या होता है, वो कौन सी केबल होती है, डीएसएल केबल होती है। यहाँ पे डीएसएल का पूरा नाम क्या हो जाएगा, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, यूपीआई का पूरा नाम बताइए। मेरे फ्रेंड्स ये एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, ये क्वेश्चन नंबर 6 या 5 से आपके सामने क्वेश्चन एवरी टाइम बनता है, आप सभी को याद रखना है। यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है मेरे फ्रेंड्स, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है, आप सभी को याद रखना है यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट
इंटरफेस होता है। यहाँ पे यूनिवर्सल नहीं बोलना है, ना ही यूनिफॉर्म बोलना है, क्या बोलेंगे? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो जाएगा। बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स, यूपीआई का पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। पीओएस का पूरा नाम बताना है मेरे फ्रेंड्स। पीओएस का एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल ही बन सकता है। आप सभी स्टूडेंट को याद रखना है, पीओएस का पूरा नाम होता है पॉइंट ऑफ सेल। क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ सेल हो जाएगा। ये मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया था। पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है? एक डिजिटल भुगतान प्रणाली के अंदर आता है। ये पीओएस का पूरा नाम क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ सेल हो जाएगा। मैं फ्रेंड्स मेरी ओर से जल्दी जल्दी क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप भी अपनी ओर से मेरे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो समझने लायक है मैं समझा रहा हूँ, और आप अपने माइंड में सीधे इनको फिट कर लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में बिल्कुल दिखने वाले हैं। मेरे फ्रेंड्स आप 7 से 8 मॉडल पेपर भी देख लोगे तो आपके अच्छे परसेंटेज बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि क्वेश्चन वही बनते हैं। कई सालों का मेरे फ्रेंड्स एक्सपीरियंस के साथ में हम आपके समक्ष ये क्वेश्चन पेश करते हैं, तो निश्चित फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलते हैं। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? मेरे फ्रेंड्स ये बात हो रही है, जब भी बात हो रही है डॉक्यूमेंट यानी एमएस वर्ड की बात होती है, तो एक तो पेज होता है इस तरह से और एक पेज होता है इस तरह से। तो मेरे फ्रेंड्स ये जो पेज होता है इस खड़ी आकृति में, इसको पोर्ट्रेट कहा जाता है और इसको लैंडस्केप कहा जाता है। तो ये दोनों के दोनों पेज ओरिएंटेशन के प्रकार है। किसके प्रकार है? पेज ओरिएंटेशन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के सामने है। एक्सेल 2003, एक्सेल 2007 और एक्सेल 2010 की फाइलों का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? या फिर फ्रेंड्स नाम समझना है, क्या होता है एक्सटेंशन नाम क्या होता है? तो मेरे फ्रेंड्स एक्सटेंशन नेम क्या होता है? 2007 का सबसे पहले नहीं पूछा, सबसे पहले 2003 का पूछा गया है। तो 2007 और 2010 का तो एज इट इज सेम होता है, लेकिन 2003 के पीछे का एक्स आपको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? .xls हो जाएगा, XLSX और XLSX हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। एमएस पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन बिल्कुल ही बन सकता है। किसकी बात हो रही है? डुप्लीकेट की। मेरे फ्रेंड्स जब भी न्यू स्लाइड की बात हो, थोड़ा ध्यान देना, जब न्यू स्लाइड का मैंने कल भी पूछा था, न्यू स्लाइड का जब पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ में एम को करेंगे प्रेस। किसको करेंगे? कंट्रोल एम दबाएंगे। जबकि यहाँ पे पूछा गया है डुप्लीकेट स्लाइड, तो डुप्लीकेट स्लाइड के लिए क्या हो जाएगी? कंट्रोल डी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कंट्रोल डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो जगह कंट्रोल डी है मेरे फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? कंट्रोल डी यहाँ से करेक्ट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सूचना सुरक्षा प्रबंध प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी आईएसओ मानक है? ये क्वेश्चन आप एग्जाम के हिसाब से अंडरलाइन कर दीजिए, ये एग्जाम में बिल्कुल ही क्वेश्चन आपके बन सकता है। सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी आईएसओ मानक पद्धति है? तो आईएसओ कौन सी मानक पद्धति हो जाएगी? 27001 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? 27001 आप याद रखना। ये मेरे फ्रेंड्स सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए एक आईएसओ मानक पद्धति कह सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, मोबाइलों के बीच फाइलें साझा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी एग्जाम में क्वेश्चन बार बार ये पूछा गया है, आप सभी को ये क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आप सभी स्टूडेंट जब भी दो मोबाइलों के बीच में अगर आप फाइल डेटा स्थानांतरित करना चाहते हो तो किसका उपयोग करेंगे? चेरिट का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करेंगे? चेरिट। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो 4 ऑब्जेक्ट आपको दिए गए हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, विंडोज 10 में मेरे फ्रेंड्स ये एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल ही बन सकता है, और मुझे भी बिल्कुल ये विश्वास है ये एग्जाम में बिल्कुल कई बार पूछा गया, तो अब की बार भी बन सकता है। विंडोज 10 में ब्राइटनेस, स्पीकर वॉल्यूम, बैटरी स्टेटस और वायरलेस नेटवर्क स्क्रीन रेजुलेशन, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, इन आदि को फ्रेंड्स आप किस ऑप्शन का प्रयोग करते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं? तो ये सभी जो विकल्प जो आपको मैंने बोले हैं क्वेश्चन के अंदर, ये किसके अंदर होते हैं? ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है विंडोज मोबिलिटी सेंटर। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? विंडोज मोबिलिटी सेंटर यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, विंडोज 10 में वेब ब्राउजर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण कह सकता है। विंडोज 10 में वेब ब्राउजर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है?
तो आप सभी स्टूडेंट को याद रखना है किसका उपयोग किया जाएगा, वेब ब्राउजर के रूप में विंडोज 10 का। तो किसका यहाँ पे करेक्ट, मैंने कल भी बोला था माइक्रोसॉफ्ट एज हो जाएगा, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट एज एक ऐसा वेब ब्राउजर है जो विंडोज 10 में डिफॉल्ट रूप से इस्तेमाल हो रहा है। क्या हो रहा है, डिफॉल्ट रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे, एग्जाम के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कह सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन देख सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में बिल्कुल ये कई बार पूछा जा चुका है। आप ट्राई करेंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। एमएस वर्ड में बनाई गई फाइलों का डिफॉल्ट नाम है। मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको समझना है, एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल होती है उसका डिफॉल्ट नाम क्या होता है। तो आप सभी को याद रखना है, एमएस वर्ड की बात हो रही है तो एमएस वर्ड का डिफॉल्ट नेम क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट फर्स्ट। यहां से बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको समझना है, पैराग्राफ को दाएं या बाएं मार्जिन से दूर ले जाने को कहा जाता है। मेरे फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है, ये मैंने कल भी आपके समक्ष पेश किया था बट क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग था। आप सभी को याद रखना। मैं फ्रेंड्स आपको बोल देता हूँ कि हमारे द्वारा जितने भी फैकल्टी को द्वारा जो मॉडल पेपर चलाए जा रहे हैं उन सभी मॉडल पेपर को आप देखेंगे तो आपके काफ़ी अच्छे परसेंटेज बनने के चांस रहेंगे मेरे फ्रेंड्स, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सारे मॉडल पेपर के अंदर जो क्वेश्चन रखे हैं उनका फ्रेंड्स विशेष तौर पर विश्लेषण किया गया है, उसके बाद में उनको पेश किया जा रहा है। पैराग्राफ को दाएं, मेरे फ्रेंड्स पैराग्राफ होता है, मेरे फ्रेंड्स मैं पेज के अंदर जो बात कर रहा हूं पैराग्राफ होता है, उस पैराग्राफ को दाएं या बाएं मार्जिन से दूर ले जाना, दाएं या बाएं मार्जिन से दूर ले जाने के लिए मेरे फ्रेंड्स आप किसका उपयोग करते हैं। तो आप सभी को याद रखना, जब पैराग्राफ को दाएं या बाएं मार्जिन से दूर ले जाने की बात हो तो आप किसको उपयोग करेंगे, इंडेंटिंग का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर मेरे फ्रेंड्स क्या होता है, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट होता है। क्या होता है, इंक्रीज इंडेंट और क्या होता है मेरे फ्रेंड्स, डिक्रीज इंडेंट होता है। तो इंक्रीज से क्या होता है, पैराग्राफ लेवल को बढ़ाया जाता है और डिक्रीज से क्या होता है, पैराग्राफ लेवल को वापस कम किया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, निम्न में से कौन सा डिवाइस आउटपुट है। मेरे फ्रेंड्स ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार बना हुआ है, बिल्कुल बेसिकली क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट को इसका आंसर आना चाहिए बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा एक डिवाइस है जो आउटपुट है। आप सभी को याद रखना है आउटपुट कौन सा होगा जिसके माध्यम से डेटा या किसी और भी ऑब्जेक्ट को बाहर निकाला जा सकता है। तो मेरे फ्रेंड्स देखिए, ट्रैक बॉल तो कौन सा होता है, इनपुट होता है। कीबोर्ड कौन सा होता है, इनपुट होता है। वेबकैम कौन सा होता है, इनपुट होता है। तो आपको याद रखना है क्या हो जाएगा, स्पीकर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पीकर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर ये सभी किसके उदाहरण हैं, आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, जिन फाइलों और फोल्डरों को आप हटाना चाहते हैं उसके लिए अस्थायी भंडारण कौन सा फोल्डर प्रदान करता है। मैंने फ्रेंड्स जब भी इसके अंदर क्वेश्चन बना था किसका, मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन बना था ईमेल के अंदर ट्रैश फोल्डर का, तो उसमें मैंने आपको उस वक्त भी बताया था क्या होगा, रिसाइकल बिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिसाइकल बिन यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी आप फाइलें आप डिलीट करते फाइल या फोल्डर वो अस्थायी रूप से कहाँ पे जमा रहता है, रिसाइकल बिन के अंदर। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन के सामने, ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एमएसपी का पूरा नाम क्या होता है। मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है एमएसपी का पूरा नाम पूछा जा रहा है। किसका पूछा जा रहा है, एमएसपी का पूरा नाम पूछा जा रहा है। तो एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्योंकि इसको मैक्सिमम क्यों नहीं कह सकते, एम का मतलब मिनिमम क्यों है यहाँ पे, क्योंकि ये ईपीडीएस प्रणाली का एक हिस्सा होता है जिसके अंदर कम यानी कम दर पे आपको जो सुविधा या फिर राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है जिसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा जाता है। तो आपको याद रखना है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो ए पे लिखा हुआ है मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है। मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि एंटीवायरस आपके कंप्यूटर के अंदर जो हार्मफुल फाइल होती है उनसे आपको सुरक्षा प्रदान करता है। तो आपको याद रखना है इनमें से कौन सा एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है। देखिए मेरे फ्रेंड्स, नॉर्टन होता है, क्विक हिल भी होता है और कैस्परस्काई भी होता है। जबकि नेटस्केप नेविगेटर ये क्या है, ये तो मेरे फ्रेंड्स एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, वेब ब्राउजर का उदाहरण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ये यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेटस्केप नेविगेटर एक एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू। मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से 60 एलिमेंट के अंदर से ये क्वेश्चन लिया गया है। आप सभी स्टूडेंट को याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू क्या कहलाती है, तो आप सभी को याद रखना है, डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू होती है, डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू को डेटा लेबल्स कहा जाता है। क्या कहा जाएगा मेरे फ्रेंड्स, डेटा लेबल कहा जाएगा। जो वास्तविक वैल्यू जब भी आपको नाम दिखे तो आप क्या क्रैक करेंगे, डेटा लेबल्स कहा जाएगा। यानी डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू को डेटा लेबल के नाम से जाना जाता है। और 60 एलिमेंट के अंदर जो वर्टिकली मेरे फ्रेंड्स वर्टिकली और जो हॉरिजेंटली जो लाइन होती है इनको ग्रिड लाइन कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, बाईं तरफ के किसी अकेले अक्षर को मिटाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है। आप सभी स्टूडेंट को याद रखना है, ये जो आपका पेज होता है इसमें दो तरह से हो सकता है, एक तो दायां और बायां। और यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना, जब बायां से पूछे तो आपको बैक स्पेस करना और दाएं ओर से पूछे तो आपको डिलीट करना है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है मेरे फ्रेंड्स, किसी अकेले अक्षर को किस साइड से, बाईं तरफ से, यानी बाईं तरफ से हटाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, बैक स्पेस का। जब दाएं की ओर से पूछे, मेरे फ्रेंड्स थोड़ा याद रखना, दाएं की ओर से पूछे तो दाएं ओर से हटाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, डिलीट का। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बाईं ओर से बैक स्पेस और दाईं ओर से डिलीट, यानी बैक स्पेस बी से और बायां भी बी से, डिलीट डी से और दायां भी डी से। याद से इस तरह से आप याद रख सकते हैं, इसको आसानी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, वह कौन सा डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है। यानी क्वेश्चन ये लो आ गया एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण। ये आपको याद रखना है मेरे फ्रेंड्स, जब भी इसकी बात होती है तो आप इतना याद रख लेना कि ये कार्य एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में बदलने का कार्य कौन करेगा, मॉडेम करेगा। कौन करेगा, मॉडेम। ये इंटरनेट कनेक्टिविटी के अंदर सबसे लोकप्रिय उदाहरण कह सकते हैं मॉडेम। आप सभी को याद रखना है कि मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। वाईफाई भी एक इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रकार है, इसका पूरा नाम वायरलेस फिडिलिटी होता है। डीएसएल अभी मैंने बोला था, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। और आईएसपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इस तरह से आप सभी को याद रखना ताकि एग्जाम में कोई मिस्टेक ना हो पाए। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, पेपर पर बनी लाइनों के बीच खाली स्पेस व विशेष चिन्हों को पढ़ने के लिए किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। मेरे फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना, बात किसकी हो रही है, मैं आपको समझा देता हूँ इस डायग्राम के माध्यम से। बात किसकी हो रही है, इसकी हो रही है। यानी आप किसी भी जगह पे जाते हो तो इस तरह से आपको एक कोड दिखाई दिया जाता है, इस कोड को पढ़ने के लिए कौन सा एक डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है। यानी इसके अंदर आपको याद रखना है, ये क्या हो जाएगा, ये होता है बार कोड। ये क्या होता है, बार कोड होता है। तो इन बार कोड को पढ़ने के लिए बीसीआर का प्रयोग किया जाता है। यानी इसका पूरा नाम क्या होता है, बार कोड रीडर होता है। क्या होता है, बार कोड रीडर होता है। ओसीआर का पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। ओएमआर का पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। और एमआईसीआर का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये सारे के सारे जो ऑप्शन है ये सभी इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। आपको दूसरे टॉपिक के अंदर ये जैसे कल आपका एक और भी वीडियो आ जाएगा, टॉपिक वाइज चल रहा है वीडियो, वो भी आप अवश्य देखें स्टेप बाय स्टेप। तो उनके अंदर आपको इनको और भी विश्लेषण से समझाया जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। हाँ, मैं आपको एक और भी बात बोल देना चाहता हूँ कि काफी सारे स्टूडेंट को वैसे हमारी महामैराथन क्लास के बारे में ऑलरेडी मालूम है। आपको अगर मालूम नहीं है तो फ्रेंड्स बोर्ड के ऊपर आपको 3.5 घंटे की जो महामैराथन क्लास आप सभी के लिए बनाई गई थी उस क्लास को अवश्य देखना, क्योंकि वो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। भले वो एग्जाम कभी भी एग्जाम कोई भी था उसके लिए बनाई गई थी, लेकिन वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में श्योर बनते हैं। तो वो पूरी तरह से आप समझना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, तो आप आज ही चैनल पर जाइए और आरएसएटी महामैराथन के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जो बोर्ड के ऊपर जो आपको वीडियो समझाए गए हैं, वीडियो कंसेप्ट समझाए गए हैं, उनको आप देखिए ताकि ये सारे क्वेश्चन आपको इजीली वे से सॉल्व हो जाएंगे। 6 तारीख के एग्जाम के लिए मेरे फ्रेंड्स आपके पास काफ़ी कम समय है, आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी में ध्यान दें।
आपका अच्छे से अच्छे परसेंटेज बनाना हमारा भी कर्तव्य, आप भी थोड़ा सपोर्ट करें। तो आप सभी को याद रखना है, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए निम्न में से कौन से आवश्यक है? इंटरनेट सेवा की आवश्यकता होती है, मॉडेम की आवश्यकता होगी, वेब ब्राउजर की भी आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, ये एक प्रोटोकॉल है मेरे फ्रेंड्स। प्रोटोकॉल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, और पुलिस कांस्टेबल की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रोटोकॉल्स के वगैरह एवरी टाइम बनते हैं। प्रोटोकॉल क्या है मेरे फ्रेंड्स? आपको याद रखना है प्रोटोकॉल इनमें से कौन सा है? टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये भी होगा। एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी होगा। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये सभी के सभी किसके प्रकार है? प्रोटोकॉल्स के प्रकार है। किसके प्रकार है मेरे फ्रेंड्स? प्रोटोकॉल के प्रकार है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित फोल्डर नहीं है? आप सभी स्टूडेंट को याद रखना है ईमेल से संबंधित फोल्डर कौन सा नहीं है। तो आपको याद रखना, देखिए सेंट मेल होता है, ड्राफ्ट भी होता है, स्पैम भी होता है, लेकिन कंपोज ये एक फोल्डर नहीं है। ये तो मेरे फ्रेंड्स एक ऑप्शन होता है जिसका आप उपयोग करते हो ईमेल को लिख सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? जो प्रेजेंटेशन होती है पावर पॉइंट के अंदर, उसमें आप नई स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप नई स्लाइड के लिए कौन सी की का उपयोग कर सकते हैं? तो मैंने कल भी आपको समझाया था, जब नई स्लाइड का पूछे तो न्यू स्लाइड का मीन्स आपको याद रखना है कंट्रोल एम की बात हो रही है, और न्यू फाइल का पूछे, किसका? न्यू फाइल का। तो न्यू फाइल के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? कंट्रोल एन का उपयोग करेंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कौन सा साइबर खतरे का एक प्रकार है? आप सभी को याद रखना है साइबर खतरे का एक प्रकार कौन सा इनमें से है? तो आपको याद रखना है मेलवेयर भी होता है, फिशिंग भी होता है, पासवर्ड हमले भी होता है। मैं पे क्या बोलता है, इन सभी टॉपिक को अगर आप पढ़ना व्यवस्थित चाहते हैं, आप एक्सप्लेन के द्वारा समझना चाहते हैं, तो आप महामैराथन क्लास को देखिए। इन सभी के बारे में, विशेष टॉपिक के बारे में बात की गई। अभी फिलहाल हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये इसमें आपको याद रखना, ये क्या हो जाएंगे? सभी उपरोक्त सभी यहां से हो जाएंगे साइबर खतरे के प्रकार है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, छोटी दूरी पर डेटा को दो माध्यमों में आदान प्रदान करने के लिए उपयोगी है। आप सभी को याद होगा मेरे फ्रेंड्स, एक जो मोबाइल डिवाइस होता है ब्लूटूथ, तो आप सभी याद रखना ब्लूटूथ के द्वारा क्या कर सकते हैं? छोटी दूरी पर डेटा को स्थानांतरित कर सकते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहां से करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसको शॉर्ट में आप ऐप भी कह सकते हैं, तो आप बोलेंगे एमएस वर्ड तो होता है, एमएस एक्सेल भी ऐप होता है, एमएस पावर पॉइंट भी होता है, लेकिन एमएस डॉस जो लिखा हुआ है ये मेरे फ्रेंड्स एप्लीकेशन नहीं है। ये तो कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। जिस तरह से विंडोज 10 विंडोज 7 होता है, उस तरह से ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी में आता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, इंटरनेट पर फाइलों का आदान प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इंटरनेट पर आप फाइलों का आदान प्रदान करना चाहते हैं तो एक प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाएगा, उसका नाम है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मीन्स आप कह सकते हैं एफटीपी। क्या हो जाएगा? एफटीपी। यहां से बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बोल देना चाहता हूं कि आपके लिए विशेष तौर पे जो हमारे एक सर है उनके द्वारा फ्रेंड्स आपके लिए जो विशेष तौर पे सभी टॉपिक वाइज, जैसे आज आप इन्होंने वीडियो एक डाला है जिसमें ये बताया है कि कंप्यूटर का आरएसआईटी का पहला टॉपिक है कंप्यूटर से परिचय, उसके सारे क्वेश्चन डाल दिए। दूसरा टॉपिक है उसके, यानी जितने भी आपके आरएसआईटी में 16 चैप्टर है, उन 16 चैप्टर के बारे में सभी टॉपिक वाइज क्वेश्चन डाले गए हैं और डाले जा रहे हैं। मेरे फ्रेंड्स आज एक वीडियो डाला गया, उसको आप अवश्य देखिए, और उसके बाद में जितने भी 16 चैप्टर है उसमें टॉपिक वाइज, यानी पहले टॉपिक से ये क्वेश्चन, दूसरे टॉपिक से ये क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से करवाए जा रहे हैं। तो उस वीडियो को आप अवश्य देखना ताकि स्टेप बाय स्टेप आपके सारे टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन क्लियर हो सके, उसके बाद में एग्जाम में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। मोबाइलों के बीच में फाइल साझा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये क्वेश्चन एक्चुअली फ्रेंड्स आपको बोला गया है, क्या हो जाएगा? चैरिट हो जाएगा। तो ये हम आपके लिए लेके आए थे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन। मुझे आशा है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य क्लिक करें
ताकि आने वाली जो नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को आप ज़्यादा मात्रा में शेयर करें और भी अन्य स्टूडेंट को इस लाइव सेशन के अंदर जोड़ने की कोशिश करें। मिलते हैं एक और अन्य कल नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। सभी स्टूडेंट को संध्या कंप्यूटर की ओर से होने वाले RSIT एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।